ठीक है, वो तो चले, वो उन्होंने बड़ी अच्छी आपके लिए बात कर दी। हम आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अभी तो बात हम निगरानों पे कुछ देर पहले कर रहे थे, तो क्या ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा पाएंगे? क्या इस बार आरटीएस तो नहीं बैठेगा? 2018 का इलेक्शन बड़ा मुतनाज़ा हो गया था, लोग आज तक उसके ताने देते हैं। तो पाकिस्तान की तारीख अगर हम उठा के देखें, आज तक हमें कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नज़र नहीं आया, तो ये करवा पाएंगे आपके सेनेटर दोस्त? देखिए, इसमें वो बेचारे क्या करवा पाएंगे। उन्होंने जो जो केयर टेकर होता है, उन्होंने जो चीज़ें देखनी होती है वो ये होती हैं कि कहीं हलकों के अंदर जो लेट्स से अगर मैं एमएनए हूँ और मैं उनके साथ कहूँ तो मुझे अननेसेसरी फ़ायदा ना पहुँचाए। रही इलेक्शन, वो तो इलेक्शन कमीशन कराएगा, ठीक है। अब उसमें जो पुलिस होती है, ये याद रखें, ये पुलिस और ये जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी इंतज़ामिया जो काम कर रही होती है, वो कितनी बायस्ड होती है, क्या वो उनके काबू में होगी या नहीं होगी, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। क्या किसके काबू में होगी, वो दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन देखिए, बात ये है कि इस वक्त अगर आज के हालात में करते हैं तो जब मैं ये एनालाइज करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि इससे अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये इलेक्शंस कितनी धांधली करते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर ये 50% से कम की धांधली करेंगे तो पीटीआई जीतती है, ठीक। और उसकी वजह यह है कि जो शख्स अभी पेशावर में जीता है, मौलाना फजलुर रहमान के उनके मुकाबले में जो जीता है, वहाँ पे जो जेयूआई का जो कैंडिडेट था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। वो मौलाना फजलुर रहमान का रिलेटिव था, वो गवर्नर का रिलेटिव था, ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और जो पीटीआई का जिसको दिया गया है वो एक आम सा आदमी था जो इमरान खान के पीछे खड़ा होकर उसकी गार्ड्स या उसमें होता था, बड़ा सिंपल सा आम सा आदमी था, उसको दे दिया। और एक अब ये समझे, लोकल बॉडी इलेक्शन में 7,000 वोटों से जीता है। इट्स अ ह्यूज मार्जिन, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिहाज से क्या ये जीत पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि जीत पाए। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि इनका जो हदफ है, इनका ख्याल था कि ये इमरान खान को साइड पे लगा के ये लोग कुछ भी कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जब उसको साइड पे लगाया, उन्होंने देखा वो तो फिर उससे ज़्यादा उसकी अल्लाह ताला ने उसको उससे ज़्यादा बड़ा नाम देना शुरू कर दिया। तो अब इनके दिमाग में ये आया कि यार ये पीटीआई को कैसे रोके। तो अब इनका दिमाग है कि पीटीआई के बल्ले के निशान को किसी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे ये बायसिज्म ला के उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर बल्ले का निशान आ गया बैलेट बॉक्स पे, तो मैं आपको ये हल्फन बता सकता हूँ कि ये उसको रोक नहीं सकेंगे। जो आंधी वहाँ चलेगी उनको ये रोक नहीं सकेंगे। सारे मिल के वो, मैं मुख्तलिफ वो कर दूँ, खफा ना हो राना साहब है, लेकिन जो 13 का हिंसा है ये है बड़ा मनहूस। जब से ये 13 जमाती पार्टी आई थी, पाकिस्तान के ऊपर इतनी मनहूसियत चाहिए थी कि 6.1 जीडीपी गिर के 0.28 जीडीपी रह गया था सब चीजों से। तो उस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग जीत सकेंगे या नहीं। आप बड़ी अहम बात करें और राना साहब से इसका जरूर हम जवाब लेंगे। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर मोहम्मद साहब कहते हैं कि अगर 50% भी इलेक्शन फेयर हो गया तो फिर पीटीआई मैदान मार लेगी। राना साहब, आप क्या कहते हैं? अभी वो ये भी साथ कह रहे थे 13 जमाती हिंसा वैसे ही मनहूस रहा पाकिस्तान की सियासत के लिए। हाँ, ये तो अब तो हम आज जो हैं ये तो पीटीआई की आइडियोलॉजी में आ चुके हैं ना जी। सारा किस तरह से चल रहा है, ये वहम क्या है, वो वहम क्या है, आपको पता ही है। और अब ये पाँव आगे दाएं रखना, बाएं रखना, ये कपड़े पहनने हैं, ये तो हम बचपन से भी सुनते हैं कि इसका तो हम चलते रहते हैं। लेकिन देखें, रियलिटीज बदलती रहती हैं। अब जो इन्होंने इनाम हासिल किया है 9 मई को, वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी टुवर्ड्स सर्विस ऑफ द नेशन एंड टुवर्ड्स रिकग्निशन ऑफ द मार्टर्स। जिन्होंने अपना खून दिया, अपनी जानें दी हैं, उनके लिए बहुत इन्होंने इनाम दिया। ये आपके सामने ही है। तो ये कभी सुना नहीं गया किसी हमारे मुल्क की तारीख में, कम से कम नहीं सुना गया। तो अब इसके बाद जो आप बात करते हैं कि लीडर की या वो लोग जिन्होंने ये किया है, उनका भी तो सोचें कि उनका क्या बनेगा। उनके खिलाफ अगर ट्रायल होता तो क्या बनेगा। क्या जब सारी की सारी एविडेंस इस तरह की तकड़ी है उनके खिलाफ, उसको कैसे आप रोक पाएंगे? कि वो हर तरह की एविडेंस है, हर तरह की
कन्फेशंस हैं, सर्कमस्टेंशियल है, सोनोग्राफिक है, डॉक्टर साहब समझते हैं सारी टर्म्स को, फोरेंसिक है, ग्राफिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, कन्फेशनल है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशनल है, और इंटरसेप्शन है। कौन सी एविडेंस जो है वो लिंक नहीं करती इनको और इनके लीडर को, इसलिए ये बिपता भी तो करनी है। इलेक्शन तो होगा, तो आप क्या समझते हैं कि बाकियों का कोई माली वारस नहीं है कि उनका इलेक्शन? मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, बाकी सारी करते रहें आप। जब ये शिजरा का इलेक्शन हुआ है तो उनके मुखालिफ में यानी मुल्क का, सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा लीडर था। उसने कितने वोट लिए थे? 90,000 इन्होंने लिए थे, 80,000 उसने लिए थे। तो बात करने वाली ये है कि ये चीजें चेंज होंगी। आप ऐसे ना कहें कि जी बिल्कुल ही वो एक तरह से वॉक ओवर होगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अब तो वो काम करेंगे, और जब काम करेंगे उसके रिजल्ट में आएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे लोगों को कि क्या हुआ है, क्या मसाइल हुए हैं, मसाइल क्यों बड़े हैं। तो इसलिए जो सारा का सारा पर्सपेक्टिव जाएगा लोगों के पास, तो चीजों में फर्क पड़ेगा। राना साहब, आपको लगता है जो महंगाई बढ़ी पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत सारी चीजें हमने देखी पिछले 16 महीने के अंदर अंदर, आपको भी बेहतर पता होगा, अवाम के सामने अगर नून लीग जा सकती है, फेस करेगी अवाम को इतनी मुश्किलात के बाद, जब आप अवाम के पास जाएंगे तो क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे आपके बयानिए को? जी बिल्कुल करेंगे। उसकी वजह यह है कि देयर इज एन एक्सप्लेनेशन। हमारे लीडर के साथ इन लोगों ने जुल्म किया, उसको बेगुनाह को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कराया, बेगुनाह को उसने सजाएं दी। कोर्टें भी कह रही हैं, जो सजा देने वाले वो भी कह रहे हैं कि हमने गलती की है। तो क्या ये बयानियां, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अवामुन नास के सामने कि आप लोगों ने हमारा हाल क्या किया है? अगर वो लीडर यहाँ मौजूद होता, उसको काम करने देते, जब उनको निकाला गया है 17 में, तो कोई जस्टिफिकेशन बनती थी? तो बात सिर्फ इसीलिए तो है कि बेसिकली एक तरह से एक आइडियल पोजीशन है उस बंदे की, जिसने आपको एटॉमिक पावर बना दिया, मोटरवे बिछा दिए, बिजली आपको दे दी, सी पैक ले आया। वो क्या क्या कर रहा था, आपने उसे करने नहीं दिया। वो 2 जनरल मिल गए, 2-3 जज मिल गए, उन्होंने तबाही कर दी है सारी। तो ये भी तो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है सारी इस चीज की? चले, ये सिर्फ ये जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना सर, फिर वहाँ आप लोग कुछ नहीं कर सके। ये भी बदकिस्मती है ना हमारी सियासत का, एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम माजी से शायद हमारे सियासतदान सबक नहीं सीखते। तो अभी भी कुछ ऐसे नहीं होते ना, इकट्ठे नहीं होते। एग्जैक्टली, इकट्ठे नहीं ना होते। बिल्कुल, अगर इकट्ठे हो जाते तो शायद इकट्ठे होकर कुछ कर पाते। बिल्कुल। ये दोस्त तो जैसे वो कह रहे हैं उनकी गोद में बैठे हुए थे, उनके साथ तो सारा कुछ मिलके इन्होंने किया है। ये ताना आपको देते हैं, ये अब ताना आपको देते हैं। मैं सेनेटर हुमायूं साहब से जरा पूछ लूं। छुपी हुई है। हमने तो इनके साथ वो नहीं किया जो इन्होंने हमारे साथ कर दिया है, उनके साथ मिलके। ऐसा है जिस जब राणा साहब कह रहे थे ना कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ को निकाला था, तो वो अगर कंटिन्यूटी होती, तो फिर अगर कंटिन्यूटी उनकी थी, PMLN ही ने बाकी का टाइम गुजारा था, शायद खाकान अब्बासी साहब ही प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के ज़माने में ये सब कुछ हुआ था। तो इसमें कोई बात नहीं है। नंबर 2, मैं आपसे एक मिसाल, ये कहते हैं कि जी ये सब कुछ जो हो रहा है, इसमें ज़्यादातर लोगों का ये है कि ये PTI की गवर्नमेंट ने ख़राब किया था। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप यहाँ पे एंकर बैठी हुई हैं, आप ब्रेक तक एक प्रोग्राम बहुत गलत कर रही हैं, प्रोड्यूसर या जो भी आके आपको निकाल देते, एक नए बंदे को ले आते हैं, वो उससे भी गलत काम करना शुरू कर दे, तो फिर कसूर आपका तो नहीं है ना। देखिए बात ये हो जाती है, ये लोग कहते हैं कि PTI ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी तबाह कर दिया। हालांकि जब आप देखें तो PTI ने कोविड के दरमियान में, जहां पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, वहां पे उन्होंने पाकिस्तान के जो गरीब लोग थे उनको बचा दिया और पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरने से बचाई थी। ये हर एक ने एक्नॉलेज किया इसको। अच्छा, नंबर 2, 2 साल मुतवातर 6 GDP को टच किया। आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्ट्री में, मैं रिपीट कर रहा हूं, आज तक जब से पाकिस्तान बना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलसल 2 साल 6 GDP को नहीं टच कर सकी है, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनका मसला ये था कि इनको पता था कि PTI बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सबसे बड़े काम क्या थे? गरीबों के लिए थे। 10 लाख का आपका गरीब आदमी कहीं से भी इलाज करा सकता था।
उसके पास सहूलत थी कि वो भूखा नहीं सोएगा, उसके पास सहूलत थी कि वो कहीं सोएगा, मतलब कहीं सोएगा तो उसके ऊपर छत होगी। वो सारे काम किए कि जो गरीबों के लिए हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं था। ये जो सड़कें बात है, अच्छी बात है सड़कें बनाए, लेकिन सड़कों के ऊपर जो पैसा बनाया गया है उसका भी पता करें ना। ये सारी चीजें होती हैं, ये मेगा प्रोजेक्ट होती हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी आगे क्या होगा? आपको लग रहा है आपकी रिजर्वेशंस हैं बहुत ज्यादा, आपकी पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, वो भी उनके कुछ अच्छे हो गए, तो आगे क्या होगा? पीटीआई कहां खड़ी है? मैं ये समझता हूं, अगर हमने पाकिस्तान को बहरान से बचाना है और पाकिस्तान को हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन ये ना करें कि अगर एक बंदा को 3 MPO के तहत कभी 1 दफ़ा, कभी 2 दफ़ा, कभी तीसरी दफ़ा ये इनके साथ होता, तो ये याद रखें कि जब ज़ियाउल हक के ज़माने में जब भुट्टो के साथ किया था तो उनके साथ 3 बंदे भी नहीं ठहरे थे। अच्छा, इनके ज़माने में जब मुशर्रफ साहब के साथ किया था, एक तो इनके लीडर खुद भी बाहर चले गए थे, उसके अलावा इनके एयरपोर्ट पे इनके अपने भाई भी नहीं आए थे। आजकल जो हो रहा है उससे ज्यादा बुरा हो रहा है। लोग जो घर में जब हैं, अगर फर्ज करें मैं घर में नहीं मिलता, मेरे बेटे को उठा के ले जाते हैं, 15 साल के बच्चे को। ये चीजें ना करें, ये चीजें ना करें। लेट्स, हम सब जो पॉलिटिशियंस हैं, हम सब ने गलतियां की हैं। कोई ऐसा सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, जजेस ने भी गलतियां की हैं, हमारे एस्टैब्लिशमेंट ने भी गलती की। लेट्स गो इन द राइट डायरेक्शन। हम इन सारी जो नफरतें हैं इनको पासे रख ले। कुछ ना कुछ दिल में एक दूसरे के खिलाफ बातें होंगी, वो अपनी जगह है, लेकिन नफरतों को हटाएं। एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट अपनी जगह है, लेकिन नफरतों को हटा दें, और वो नफरतें हटा के लेट्स गो टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ द नेशन एज पॉलिटिकल पार्टीज, एज इंस्टीट्यूशंस, एज जुडिशरी। और जुडिशरी शाइक साहब कह गए थे कि यहाँ पे होना नहीं चाहिए। आई विश कि वो ये कहते हैं कि जो लॉ एक अमीर के लिए है, वही गरीब के लिए होना सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए, और कानून और आइन की बात करते हैं तो ये हमें मुआशरे में ये चीजें नजर आनी चाहिए।